बाकी रह गई बात करामात की, तो करामात की तरफ ना भी जाओ तो गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी का इल्मे दीन में जो कद काट है सिर्फ वो ही देख लो। वक्त के बड़े बड़े उलमा आपकी खिदमत में बैठकर आपके दरस कुरान में बैठकर दर्स लिया करते थे, और इसलिए वक्त के उलमा ने आपको मुहियुद्दीन का लक़ब दिया। जिस जमाने में आप थे ये तातारियों का जमाना था, यलगार थी तातारियों की। इस्लाम को इन मंगोलों ने और तातारियों ने एक किस्म का मिटा दिया था, लेकिन ये बात तो गैर मुस्लिम मुफक्किरीन ने भी कही कि इस्लाम पे जब भी मुश्किल वक्त आया इस्लाम की रूहानियत और तसव्वुफ आगे बढ़ी, इसने इस्लाम को बचा लिया। तातारियों के दौर में गौसे समदानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने जब इल्मे दीन मुकम्मल कर लिया तो ख्वाब में क्या देखा? मुस्तफ़ा करीम है, फरमाते हैं अब्दुल कादिर वाज क्यों नहीं करते, वाज किया करो। अर्ज की हजूर मैं वो गीलान कस्बे से हूँ, अजमी इलाका है हमारा, ये अरब है। एक अजमी बंदा, ठीक है अरबी तो मैंने पढ़ी है, एक अजमी बंदा अरबों में वाज कैसे करे? पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इधर मेरे करीब आओ मैं दम करूं, तुम्हारी झिझक खत्म हो। अरबी है तो क्या हुआ? ओ दो इला सबील रब्बे का बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसनत, कुरान की आयत पढ़ी। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 मरतबा पढ़ी ओ दो इला सबील रब्बे का बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसनत। शेख अब्दुल कादिर जिलानी को दम किया। रात हुई तो रात गुजरी तो सुबह उठे तो बड़े खुश भी है और बड़ा रोब भी तारी है। अब क्या करूं, हुक्म मिला है। दूसरी रात सोए तो क्या देखा? मौलाए कायनात मौला अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा का दीदार नसीब हुआ। आपने फरमाया मेरे बेटे तुम वाज क्यों नहीं करते? अर्ज किया हजूर मैं अजमी हूँ, ये अरबी हैं, डरता हूँ बोलने में गुफ्तगू में कोई झिझक ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए, कोई लग़ज़श ना हो जाए, मैं लड़खड़ा ना जाऊं, लग़ज़श कोई ना हो जाए। आपने फरमाया करीबा मैं दम करूं। उदो इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना। मौला अली ने भी यही आयत पढ़ी, 6 मरतबा पढ़ के दम किया। गौसे पाक ने हाथ जोड़ के अर्ज किया ऐ मौलाए कायनात आपने 6 मरतबा पढ़ी, 7वीं मरतबा क्यों नहीं पढ़ी? आपने फरमाया अदब की वजह से कल रात मोहम्मद मुस्तफ़ा ने तुम्हें 7 मरतबा पढ़ के दम किया। आज मैंने 1 मरतबा कम इसलिए किया कि मुस्तफ़ा करीम के पीछे रहो। मैंने 6 मरतबा पढ़ के तुम्हें दम किया। जब मस्जिद में आए तो क्या हुआ? आगे मस्जिद में जितने उलमा मौजूद थे वो उठे इस्तिकबाल करने को। या मुखियुद्दीन या मुखियुद्दीन या ऐ दीन के जिंदा करने वाले आओ, ऐ दीन के जिंदा करने वाले आओ। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी एक दिन बाद फरमा रहे थे, इब्ने जोजी फरमाते हैं मैं चला गया कि मैं जाके सुनूं। एक आयत की उन्होंने एक तफसीर बयान की। मेरे साथ एक बंदा था, मुझे टोका दिया, उसने ऐसे करके कहा कि ये तफसीर तुम जानते हो? मैंने कहा मैं जानता हूँ। गौसे आज़म ने उसी आयत की दूसरी तफसीर बयान की। मेरे साथ वाला बंदा उसने फिर मुझे इस तरह कोनी मार के कहा कि ये भी जानते हो? आप वहाँ फरमाते हैं मैंने कहा मैं ये तफसीर भी जानता हूँ। गौसे आज़म ने उसी आयत की तीसरी तफसीर बयान की। उसने कहा कि ये भी जानते हो? मैंने कहा मैं ये भी जानता हूँ। हत्ता के गौसे आज़म ने चौथी तफसीर बयान की। उसने कहा ये जानते हो? मैंने कहा मैं नहीं जानता। फिर गौसे आज़म ने उसी आयत की 5वीं तफसीर बयान की। उसने कहा मैं नहीं जानता। हजरत इब्ने जोजी बहुत बड़े मुहद्दिस है, वो फरमाते हैं आपका जमाना भी वही है, गौसे पाक का जमाना। आप फरमाते हैं कि मैं 5वीं तफसीर भी नहीं जानता था। गौसे आज़म ने 6ठी तफसीर बयान की, फिर 7वीं तफसीर बयान की, फिर 8वीं तफसीर बयान की, हत्ता के 40 तफसीरें बयान की। अपने जो
जी फरमाते हैं मैं उठ खड़ा हुआ, मैंने अपना गिरबान चाक किया, मैंने कहा गौसे आज़म मान गया हूँ ये इल्म किसी दरस से नहीं मिलता, ये रब का अता करदा इल्म लदुन्नी है।